हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी डेली। मेरा नाम है आयुष एंड आजकल वीडियो आने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बट मी एंड माय टीम आर रियली हैप्पी दैट यू गाइस स्टे कनेक्टेड विद अस ओवर इंस्टाग्राम। डीएम करते हो, ईमेल करते हो, अपने क्वेरीज डाउट्स क्लैरिफाई करते हो। वी लव टू आंसर ईच वन ऑफ यू। हमें बहुत मजा आता है ये करने में। सो बट वेट, don't tell me that half of you are clueless that what I am talking about. Guys, we are not just a YouTube channel, we are a team of mental health professionals and we love to address all your queries related to mental health. उसके लिए आप हमें Instagram पे follow करो, वहाँ DM करोगे तो we will really feel happy to answer all your queries और address जरूर करेंगे. And before moving further, इस चैनल को सब्सक्राइब किया आपने? If you're new here, please feel free to subscribe it. बेल आइकन दबा दीजिए, उससे हमें मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा ढेर सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप या कोडिपेंडेंसी की. मैं बताऊंगा कि कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप आखिर होता क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस चीज़ से, और आखिरी में कुछ क्विक टिप्स की बात करूंगा लाइक ऑलवेज कि आप क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए या अपनी बेटरमेंट के लिए. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. बेसिकली इट्स बिहेवियरल कंडीशन, ये एक व्यवहारिक समस्या है. लेट्स बिगिन विद एन एग्जाम्पल. कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर यहाँ इस एग्जाम्पल में दो लोग लेते हैं फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. पर्सन ए, पर्सन बी. सो पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को बढ़ावा देता है, इनेबल करता है. किस चीज़ में? उसके एडिक्शन में, उसके इमेच्योरिटी में, उसके इनडिसाइसिवनेस में, उसके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में या किसी भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर में उसको बढ़ावा देता है. तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? बेसिकली इसी रिलेशनशिप का नाम है कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप. उस इंसान को पता ही नहीं है कि वो जाने अनजाने में उस चीज को बढ़ावा दे रहा है. कैसे पता चलेगा आप एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं या आप एक कोडिपेंडेंट पर्सन हैं? जानते हैं इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं. जब एक इंसान कोडिपेंडेंट होता है तो उसमें कुछ चीजें उसके व्यवहार में शो होने लगती है, उसके बिहेवियर में कुछ चीजें शो होने लगती हैं, जैसे कि सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बिहेवियर. जो पर्सन ए है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान चढ़ा देता है अपने खुद के लाइक्स डिसलाइक्स को, अपनी चीज़ों को, अपनी मनपसंद चीज़ों को, अपनी लाइफ को दरकिनार कर देता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है जो दूसरा पर्सन है उसी को ठीक रखना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लाइफ की देखभाल करना इसकी जिम्मेदारी है, चाहे अपनी लाइफ की वाट लगा दे. सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड बन जाता है. सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड मतलब ये, जो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में इंसान है, जो कोडिपेंडेंट है, वो अपने को क्रिटिसाइज बहुत करता है कि शायद मेरी गलती है कि ये इंसान सफ़र कर रहा है, शायद मेरी गलती है कि ये इंसान अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं. तो सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड. देन कम्स पीपल प्लीजिंग. तो एक कोडिपेंडेंट इंसान में पीपल प्लीजिंग का बिहेवियर डेवलप हो जाता है. उनको लगता है कि बस दूसरे खुश रहें, चाहे उनके साथ कुछ भी होता रहे, दूसरे खुश रहें, दूसरों को कोई समस्या ना आए, दूसरे उनसे परेशान ना हो उनकी वजह से. तो पीपल प्लीजिंग का एटीट्यूड बन जाता है. देन कम्स हीरो कॉम्प्लेक्स. अब ये हीरो कॉम्प्लेक्स क्या है? जो कोडिपेंडेंट इंसान है उसको लगता है जो प्रॉब्लम में है उस इंसान को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी दुनिया की प्रॉब्लम फिक्स करने की जिम्मेदारी मेरी है. तो फिक्सिंग बिहेवियर, फिक्सिंग एटीट्यूड रखता है ये इंसान जो कोडिपेंडेंट होता है. फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्लैरिटी. जो पर्सन ए है जो कि कोडिपेंडेंट है वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, उसकी असर्टिवनेस कम हो जाती है. मतलब वो अपने ख्वाहिशें, अपने लाइक्स डिसलाइक्स कम्युनिकेट ही नहीं करता, बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी खुदगर्जी होगी कि मैं उनको अपने लाइफ के लाइक्स डिसलाइक्स बताऊं, क्योंकि उनकी लाइफ में समस्या है, मैं कहाँ अपनी चीज़ें बताता रहूं, उनको और समस्या दे दूं. तो ये लगता है उनको. तो असर्टिवनेस नहीं होती. सेइंग नो इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोडिपेंडेंट पर्सन. वो ना नहीं कह सकते किसी चीज़ को. अगर किसी दूसरे इंसान ने उनसे कुछ मांग लिया, कुछ कह दिया जो उनकी आउट ऑफ लिमिट भी हो, आउट ऑफ कैपेसिटी भी हो, वो ना नहीं कहेंगे, वो आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प करेंगे. एक चीज होती है कि अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए, वो अप्रूवल सीकिंग एक बिहेवियर होता है इनमें, कि कोडिपेंडेंट इंसान एक अप्रूवल सीक करता रहता है दूसरे से, कि जब वो कहेगा मैं अच्छा हूँ तभी मैं अच्छा हूँ, जब वो कहेगा मुझे तुम सही से काम कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग मी, तभी मैं एक अच्छा इंसान हूँ. अगर वो मुझे गालियाँ दे रहा है, अगर वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आई एम अ बैड पर्सन. सिंपल एज दैट. तो अप्रूवल सीकिंग होता है. कुछ भी बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है, कुछ भी करना है तो दूसरे इंसान से अप्रूवल लेते रहते हैं, उनसे वैलिडेशन चाहते हैं. वो अपने ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है. तो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम भी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. अब ये सब चीज़ें, लिस्ट बहुत लंबी है, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि ये इंसान कोडिपेंडेंट है. अब
ये जो बिहेवियर बन गया है एक इंसान का, ये लीड कर सकता है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सब्सटेंस अब्यूज में और इवन हाइपर विजिलेंट रहने में। ये इंसान बहुत ही हाइपर विजिलेंट रहते हैं कोडिपेंडेंट लोग कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं उनकी लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई मेरी वजह से। तो इस चीज़ के लिए हमेशा फिक्स करते रहते हैं उनकी लाइफ को कि कहीं मान लो वो बंदा एब्सेंटिज्म, वो ऑफिस नहीं जा रहा है, तो ये उसके बॉस को फ़ोन करके बोलेंगे, बहाने बनाएंगे उनके लिए कि नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं, चाहे वो इंसान यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम करके, नशा करके घर में बैठा हो, चाहे वो उन्हें मार ही क्यों ना रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। Co-dependent person feel that it's their responsibility to fix the other person's life. So that is what is there. आप समझ गए होंगे, एक फेयर आइडिया मिल गया होगा आपको एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में एक कोडिपेंडेंट इंसान करता क्या है। अब बात करते हैं कुछ क्विक टिप्स की आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली अपना वैलिडेशन उनसे सीख करना छोड़ दो, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की करो, क्योंकि आप अपनी केयर नहीं करोगे तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही नहीं करेंगे आपकी केयर। दे आर इन देयर ओन जोन, I would say. They are so much occupied in their own problematic behaviors that they won't pay attention to you. वो आपकी सेल्फ केयर नहीं करेंगे। You need to self care for yourself. सेल्फ केयर का मेरा मतलब क्या है, आपको अपना खाना पीना, अपनी एक्सरसाइजिंग, अपनी फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग को मेंटेन खुद करना है। So don't rely on the other person. सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, सेल्फ वैलिडेट खुद को करिए, उनसे सीख मत करिए उनसे, बिकॉज एक चीज होती है इंग्लिश में हम कहते हैं यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी वेसल। जो एक घड़ा ही खाली है आप उससे पानी नहीं डाल सकते, तो वो खाली घड़े की तरह है, दे कैन नॉट फिल योर कप। तो उनसे मत सीख करिए अप्रूवल, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मेंटेन अ हेल्दी बाउंड्री। अभी हेल्दी बाउंड्री क्या है? हेल्दी बाउंड्री का मतलब है एक लिमिटेशन सेट करना। एक लिमिटेशन होती है हर चीज की। अगर मुझे अपने लिए टाइम चाहिए या मुझे बाहर जाना है अपने दोस्तों से मिलने, तो दिस इज समथिंग विच इज माई रिक्वायरमेंट, दिस इज माई नीड। इस चीज के लिए दूसरा इंसान मुझे अगर बहुत रोक टोक कर रहा है या अननेसेसरी डिमांड्स कर रहा है, तो दैट इज दे आर क्रॉसिंग माई बाउंड्रीज, दे आर क्रॉसिंग सम लिमिटेशंस। वो जबरदस्ती ओवर पावर कर रहा है मेरी लाइफ को। तो आपको बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा से नो टू हीरो कॉम्प्लेक्स। हीरो कॉम्प्लेक्स का मतलब जो मैंने कहा आपको, उनकी लाइफ को फिक्स करना छोड़ दीजिए। यू आर नॉट द हीरो ऑफ देयर लाइफ्स, ओके? दे आर नॉट कंसिडरिंग यू एज हीरो एंड यू डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ एज द हीरो ऑफ देयर लाइफ्स। हीरो का मतलब है हर चीज को, उनकी समस्या को आपको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट फिक्स अदर पीपल्स प्रॉब्लम। यू कैन सपोर्ट समवन, you can advise someone, but it is not your whole soul responsibility to go and do every bit for them. You do not have to spoon feed the other person. उनको आपको हाथ से खिलाने की जरूरत नहीं है। तो this is what you need to realize at this point. सेल्फ कंपैशन। देखो आपका और किसी और इंसान के बीच में जो डायनेमिक्स है रिलेशनशिप, अपने प्रति आपको सेल्फ कंपैशन दिखाना बहुत जरूरी है। अपने प्रति थोड़ा दया भाव, थोड़ा ईजी हो जाइए अपने प्रति। डोंट बी ऑन दैट ऑन द गो मोड फॉर द अदर पर्सन। हर टाइम उनके लिए तैयार रहने की आपको जरूरत नहीं है। डोंट ऑलवेज बी अलार्म्ड बिकॉज दे नीड यू एट एनी टाइम, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ हैबिट इन देम कि हाँ उसको जरूरत होगी तो आई एम देयर। डोंट क्रिएट दिस हैबिट। तो अपना सेल्फ कंपैशन, अपने आप पे दया थोड़ी सी दिखाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आई होप ये कुछ टिप्स थी जो आप लोगों को मदद करेंगी एंड आप रियलाइज कर पाएंगे इफ यू आर इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप। बेस्ट तरीका है, अगर आप इससे नहीं निकल पा रहे हैं तो सीक थेरेपी। अ थेरेपिस्ट इज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, दे नो हाउ टू हेल्प यू इन अ बेटर वे so that you can handle and manage this relationship. So थेरेपी सीख करने में बिल्कुल देर मत लगाइए, उस समय तक वेट मत करिए जब ये चीज़ें ब्लो आउट हो जाए और ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाए आपके। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली आप फॉलो कर सकते हैं लिंक पे जाके, और वहाँ पे हम आपके डीएम का आंसर भी करते हैं। एंड इफ यू वांट टू आस्क अस समथिंग पर्सनल कॉन्फिडेंशियल तो आप पूछ सकते हैं और हम आपको आंसर करेंगे। And with this, I'm signing off. Take care.